हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग जिस शेयर की बात करेंगे, जिस कंपनी की बात करेंगे, वो है प्रीकॉल लिमिटेड का। और प्रीकॉल लिमिटेड की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो 3% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये उछाल क्यों था, क्या आगे भी सस्टेन कर सकता है। तो ऐसा हम लोग टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों के एनालिसिस करेंगे और इसके साथ साथ इसके रिजल्ट के भी कंपेरिजन करेंगे, ताकि प्रीवियस ईयर के रिजल्ट, अभी के रिजल्ट, करंट में क्या हो सकता है, किस तरह का फ्यूचर हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। और किस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो वो साथ साथ मेरे साथ सीखते जाइएगा। तो चलिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें प्रीकॉल लिमिटेड का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी जो है एक्चुअल में देखा जाए तो ऑटोमोटिव में काम करती है। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मार्केट में अच्छा खासा शेयर है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है ये कंपनी है किस क्षेत्र में, तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको पता चलेगा क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग में। और बात करें 50 to 60% शेयर है डोमेस्टिक मार्केट में। 65% देखा जाए तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मतलब इसका शेयर दिखता है। और 55 to 60% देखा जाए तो यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है इसका मार्केट शेयर। और तो बात करें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो कंपनी का प्रोडक्ट देखा जाए तो सेंसर कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशन जो है आजकल के डेट में देखा जाए तो जिस तरह से यूरोप में या अमेरिका में देखिए ड्राइवरलेस कार्स की बात हो या आपका कनेक्टेड कार की बात हो, तो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं इंडियन मार्केट में भी। और फॉरेन मार्केट में तो ऑलरेडी बहुत एडवांस लेवल पे ही चल रहा है ये सारी चीज़ें। तो उस तरह के सेंसर कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करती है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बात करें बीएमएस, वो प्रोवाइड करती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और टेलीमेटिक्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। इसके साथ बात करें एक्चुएशन कंट्रोल फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस पे भी काम करती है। चाहे ऑयल पंप हो, फ्यूल मैनेजमेंट पे वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑयल पंप हो, वाटर पंप हो, इलेक्ट्रिकल कूलेंट पंप हो, ये सारी चीज़ें जो है ये बनाती है। तो आप यहाँ पे मोटा मोटी हम देखने की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात सेकंड लार्जेस्ट है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली, पूरे विश्व में। और यहाँ पे वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम के हिसाब से और 50 to 60% मार्केट शेयर है। डोमेस्टिक मार्केट में भी देखा जाए तो 60 to 50% का मार्केट शेयर। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि हम उस कंपनी के साथ उस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं जिसका जो है आप इंडिया में परचेज जो है काफ़ी अच्छा है। इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मुझे इसका फंडामेंटल ठीक ठाक दिखाई देता है जैसा मैंने अभी तक देखा है, लेकिन आपको मैं ये दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ फंडामेंटल को देख सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 7,638 करोड़ का दिखता है। स्टॉक का पी 30.8 के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्री पी के बराबर ही दिखता है। बात करें आरओसी, हाई आरओसी देखने को मिलती है। देखिए बेटर कहाँ माना जाता है, 15% को बेटर माना जाता है। यहाँ पे 24.5% दिखता है। तो यहाँ पे अच्छी बात है आपको देखने को मिलती है। आरओई आपको अच्छा देखने को मिलता है 21.8% का। डेप्ट इक्विटी देखिए थोड़ा स्लाइटली ऊपर है, लेकिन ये कंसर्निंग नहीं है। 0.3 का जो है ठीक ठाक डेप्ट इक्विटी है, 0.3 के नीचे जो है सही है। अब बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो देखा जाए तो हम लोग ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ देखें तो 11% का अभी करंट दिख रहा है। फिर भी हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह का प्रीवियस और आने वाले समय में ऑपरेटिंग मार्जिन हो सकता है, वो हम क्वार्टरली रिजल्ट में इसको देखेंगे। बात करें अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो आपको 20 रुपये का दिखाई देता है, जो उसके देखा जाए पीयर कंपटीटर के मुकाबले ठीक ठाक आपको दिखाई देता है। बात करें यहाँ पे तो इसका आज का वॉल्यूम देखें तो किस तरह के वॉल्यूम देखिए आज जो है ये शेयर जो है चला था 3.44, लगभग लगभग 4% का उछाल भी दिखाया, मोर देन 4% का उछाल दिखाया। और चूंकि निफ्टी में आप गिरावट देखने को मिली तो वहाँ पे स्लाइटली जो है ये भी ट्रैक करता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे 5% के ऊपर चल रहा था, लेकिन क्लोजिंग जो है 3.5% के आसपास हुआ है। यदि हम बात करें यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम किस तरह की जनरेट हुई, तो अच्छा खासा वॉल्यूम जो है बहुत दिनों के बाद जनरेट होता हुआ नजर आया। और वॉल्यूम देखें 9 लाख का देखने को मिला है एज कम्पेयर टू 4 लाख का जो कि प्रीवियस डेट में था। प्रीवियस डे में देखा जाए तो यहाँ पर डिलीवरी अच्छी उठाई गई थी 55.24% का, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वीकली में भी देखा जाए तो 57% का। मंथली एवरेज देखें तो 52.22% का मंथली एवरेज जो है वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उस तरह की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो यानी मोर देन 50% जो है डिलीवरी, चाहे आपको आज की बात करें या कल की बात करें, वीकली बात करें, मंथली बात करें, 50% से ज़्यादा यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। तो आप यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि यदि हम डिलीवरी लेके जाते हैं तो हम ट्रेंड के साथ चलने वाले हैं। अब बात करें यहाँ पे यदि हम देखें
तो ये कुछ मार्किंग हमने की है। यदि हम 5 साल के इसके चार्ट को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो है पिछले 5 सालों में देखा जाए 75 का शेयर था और आज के डेट में जो हाई लगा है वो है 689 का। तो करीब करीब देखा जाए तो 8 to 9 टाइम्स जो है यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अब बात कर ले तो 1 साल के में देखें तो आपको चार्ट देखने को मिलेगा। तो जो सपोर्ट लाइन पहले बना था, देखिए ये जो एक लाइन था यहाँ से देखें तो ये आपका बनता हुआ नजर आता है एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे अच्छा खासा। देखिए ये सपोर्ट लाइन क्यों बना, क्योंकि आपको यहाँ नहीं पता था। तो ये देखें तो यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो ऑब्वियस है कि मेरा ये सपोर्ट बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो अब रेजिस्टेंस की बात करें तो हम यहाँ पे ये लेवल्स को मिला लें और इसके पीछे के लेवल से हम आ जाए 5 साल के चार्ट पे, ये देखें तो ये आपका एक जा रहा है जो कि आपका एक रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे देखें तो ये आपका यहाँ पे इस लेवल को इस लेवल को मिला है। जो अगला टारगेट जो हमारा इसमें देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो देखें तो ये आपका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला टारगेट इस ट्रेंड लाइन का है और इस ट्रेंड लाइन के पहले क्योंकि आज देखिए ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर आज देखिए यहीं पे पिछली बार भी देखा जाए तो मई में भी यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिला था और फिर 2 महीने बाद देखा जाए तो जुलाई में भी आपको इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर टच करके पिछली बार भी देखा टच करके ये नीचे क्लोजिंग दिया था और नेक्स्ट डे फिर से यहाँ पे टच करके जो है फिर से निगेटिव आपका आया। फिर यहाँ से देखिए तो ये बीच में संभला था और फिर ऊपर गया था लेकिन फिर टिका नहीं, फिर नीचे जो है आपका ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन के पास आया। इसके पहले भी इसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया था, फिर देखिए ऊपर गया है, फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास आपका सपोर्ट लिया है 10 जून को और 10 जून के बाद जो है देखिए फिर से उसी जोन में आपका यहाँ पे पिछले एक यहाँ देखें तो आपका जुलाई में इसी लेवल पे आपका रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो आपका लेवल है अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ऊपर चला ही जा सकता है। ऐसे मार्केट को लेकर हो सकता है कि ये रिएक्ट करे, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। स्टॉप लॉस जिस तरह का दिखता है तो ये जो आपका लेवल होगा 597.90 का 590 का एक मान के चले तो स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि उसके बाद ट्रेंड लाइन पे आगे हो सकता है बाउंस करे तो फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास खरीदना जो है ज़्यादा अच्छा होगा। या हम वेट करेंगे ये तोड़ ही दे या तो यहाँ पर ब्रेकआउट दे दे इस लेवल पे 640 का, क्योंकि देखिए 639 में जाके तो 639 या मैं बोलूँ तो इंट्राडे में 644 के ऊपर जो है आप देखिएगा 15 मिनट का एक क्लोजिंग दे देता है चार्ट का, कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो फिर यहाँ पे आप बाइंग करके जा सकते हैं और टारगेट हमारा 680 का यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखा जाए तो 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया था, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ एक बार के लिए नजर आएगा, लेकिन आपका यहाँ पे फिर सपोर्ट जो है शिफ्ट हो जाएगा 637 के आसपास, यानी 683 से ये वाला जो लेवल होगा यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, नीचे पे लोगे फिर ऊपर खरीदारी करके, और जो मैक्सिमम फिर बनेगा 705 का लेवल जो है यहाँ पे टारगेट बन सकता है अभी के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बताना था। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।